जय हिंद। फाइनली ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो डैमेज किया था पाकिस्तान में, उसकी ऑफिशियल डिटेल्स वो भी विद पिक्चर्स हमारे आईएएफ चीफ साहब ने दे दी हैं। भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और एक AEW&C एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किया था। इसके अलावा और भी काफी डैमेज किया था हमने, और किस तरह रशियन S-400 गेम चेंजर साबित हुआ, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। आगे मैं हूं हर्ष गुर्जर। एम करते हैं 10 सब्सक्राइबर और 10 लाइक्स का, एंड लेट्स बिगिन। नाउ एज यू ऑल नो कि ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया था 7 मई को अगेंस्ट टेररिस्ट कैंप इन पाकिस्तान। उसके बाद से हमें हाई लेवल ऑफिशियल से कोई खास डिटेल्स नहीं मिली थी ऑपरेशन सिंदूर में किए गए डैमेज को लेकर। लेकिन रिसेंटली हमारे आईएएफ चीफ अमरप्रीत सिंह साहब ने बेंगलुरु में एक मेमोरियल लेक्चर के दौरान डिटेल्स रिवील की। मैं चाहता हूं आप लोग ये वीडियो देखें। छोटी सी वीडियो है बट इम्पोर्टेंट है। Sure, there were some aircraft inside which have got damaged there. So, if I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Nahor and Nokara. Then, of course, runway at Sargoda and Rahimia Khan. 3 hangars that we attacked. One was, of course, Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEW&C, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEW&C in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स मुरीद और चकलाला, छोटे बड़े मिलाकर एटलीस्ट 6 रडार्स, 2 SEGW सिस्टम्स, रनवेज, 3 हैंगर्स जिनमें AEW&C और F-16 हैंगर शामिल थे, और इंडिकेशन था कि इन हैंगर्स में AEW&C और F-16 मौजूद भी थे। वाव, आई मीन जस्ट वाव। आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लो कि ये हैंगर क्या होता है और AEW&C क्या है। देखो, AEW&C का मतलब है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से अगर कहूँ तो हवा में उड़ता हुआ एक पावरफुल रडार सिस्टम है। ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर तक एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और मिसाइल डिटेक्ट करके रियल टाइम वार्निंग देता है। इसके थ्रू अपने फाइटर जेट्स को एग्जैक्ट लोकेशन और गाइडेंस मिलती है, जिससे बैटल में उनका रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया के पास नेत्र AEW&C एयरक्राफ्ट है जो पूरे एयर कॉम्बैट का ब्रेन बनकर काम करते हैं। और बात करें हैंगर की, तो देखो, हैंगर एक बड़ा स्ट्रक्चर या बिल्डिंग होता है जिसे स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट या स्पेसक्राफ्ट को स्टोर, रिपेयर, असेंबल या मेंटेनेंस करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये फोटो में आप क्लियरली देख भी पाओगे। ये एक गैरेज फॉर एयरप्लेन जैसा होता है जो वेदर से प्रोटेक्शन देता है और वर्कर्स को काम करने के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करवाता है। सरगोदा एयरफील्ड को लेकर जो बात कही है प्रीत साहब ने, आप एक बार सुनिए। Sargoda, we've grown up in our Air Force, dreaming about days like this. Ki someday we'll get a chance to go there. And so it just so happens that I got my chance just before I retired. So we attacked the airfield there because we had very hard ink on F-16s taking off from there, and the ones who were attacking us in Srinagar as well as in Adampur. So we took on the airfield there. जो F-16 हमने अटैक किया, उसको लेकर हमें इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ से हम पर अटैक करने के लिए भेजा जाएगा, एंड आई गॉट माई चांस। मतलब अभी बाकी लोगों का भी चांस आएगा। खैर, इंटरेस्टिंगली एक बात देखिए, आईएएफ चीफ ने बहुत साफ शब्दों में क्लियर किया है, अ की रीजन फॉर सक्सेस वाज द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल विल। यानी आईएएफ को पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट था। हमें जो डायरेक्शंस दिए गए थे दे वर वेरी क्लियर। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे किसी डिसीजन को लेकर। अगर कोई प्रतिबंध था तो वो सेल्फ मेड था। हमने खुद डिसाइड किया कितना एस्केलेट करना है। पूरी फ्रीडम थी हमारे पास प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की। साथ ही तीनों फोर्सेस के बीच बहुत अच्छा तालमेल था। सीडीएस और एनएसए ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, इस ऑपरेशन में जो हमने AEW&C एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किया है ना, वो 300 किलोमीटर के डिस्टेंस से किया है, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है सरफेस टू एयर किल का। और पाकिस्तान का कोई एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस तक नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ आकाश एंड MRSAM, यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। S-400 को प्रेस करते हुए आईएएफ चीफ ने कहा कि S-400 गेम चेंजर रहा इंडिया के लिए। इसकी लॉन्ग रेंज की वजह से पाकिस्तान के पास जो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब्स थे वो पाकिस्तान यूज ही नहीं कर पाया। लास्ट में प्रीत साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। देखो, होता क्या है ना कि वॉर के टाइम लोग ईगो में आ जाते हैं। एक बार जब हमने हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए, उसके बाद हमें वॉर रोकने की अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखना चाहिए। प्रीत साहब के आसपास कई क्लोज लोगों ने उनसे कहा कि और मारना था,
बट द नेशन हैज टेकन अ गुड डिसीजन। इस बात को आप इन डेप्थ समझिए। हमने हमारा जो उद्देश्य था उसे अचीव कर लिया। बहुत अच्छा सबक सिखाया पाकिस्तान को, तो वॉर को लंबा खींचने का कोई सेंस था भी नहीं। और इसी स्पीच से हमें फिर एक बार क्लियर हो जाता है कि यूएसए का सीज फायर में कोई रोल नहीं था। पाकिस्तान ने सीज फायर इनिशिएट किया और इंडिया ने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया। बाय द वे, एज यू ऑल नो कि अभी अमेरिका से ट्रेड टेंशन पीक पर है हमारे, और गवर्नमेंट के अलावा एज एन इंडियन हमारा भी कर्तव्य है हमारी कंट्री के प्रति। हमें फोकस करना चाहिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर। तो इसलिए मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ जिसमें मेरा फोकस न सिर्फ अमेरिकन प्रोडक्ट के इंडियन सब्स्टिट्यूट पर होगा, बल्कि इससे ज्यादा मेरा फोकस होगा कि वो इंडियन ब्रांड सेम क्वालिटी प्रोवाइड कर पाए। सो प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप किस अमेरिकन प्रोडक्ट का इंडियन सब्स्टिट्यूट चाहते हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।